Hello everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. This side Pooja Sharma. In this class we will talk about a poem, and the poem name is Scholar Gypsy, which is written by Matthew Arnold. This poem is in BA 30 student syllabus of MDS University, and this is the fifth video on this particular poem, Scholar Gypsy. Scholar Gypsy is a poem which is related to a scholar who was a student of Oxford University, but he left his all studies and friends because of joining the gypsies group. And gypsies are whom they are roaming the whole world and they are living countryside. सो पूरा जो सीनरी है इसमें वो कंट्री साइड का दिखाया गया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर का व्यू दिखाया गया है कंट्री साइड का. उसमें जिप्सीज़ के बारे में बताया गया है जो कि एक ग्रुप है जो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है. मींस फ्रीडम दिखाई गई है. ऐसा ग्रुप है वो जो किसी की केयर नहीं करता, उसके लिए कोई सोसाइटी नहीं है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं. और हमारा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसको वो जिप्सीज़ का ग्रुप ज्वाइन करना है, इसलिए उसने अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ दी है और अपने फ्रेंड्स को भी छोड़ दिया और उसने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और वो वहाँ से कुछ नॉलेज गेन कर रहा है. और वो कह रहा है अगर मुझे सारा नॉलेज मिल गया तो मैं क्या करूँगा, मैं भी अपना जो भी उनसे मैंने नॉलेज या जो भी उनका ट्रेड सीखा है, उनके व्यूज़ जो मेरे में है वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करूँगा. वर्ल्ड में मैं पूरे वर्ल्ड में बताऊँगा उन व्यूज़ को, उन ट्रेड को, उन पर्टिकुलर जिप्सीज़ के नॉलेज को मैं पूरे वर्ल्ड में बांटूंगा. ये इसकी थिंकिंग है स्कॉलर की. हमने इसके 6 स्टेंजा पढ़ लिए हैं. आगे हम बात करते हैं. हमने इसके 9 स्टेंजाज पढ़ लिए हैं. अब हम इसका 10th ऑफ स्टेंजाज पढ़ते हैं. एंड अबव गॉड्स वो ब्रिज व्हेन हे टाइम्स हियर. एक्चुअली इसमें जो भी पर्टिकुलर जगह के नाम हैं वो ऑथेंटिक हैं, वो कोई इमेजनरी नहीं है वो जगह. बट हाँ, ये जो पोएम है ये एक, आप इसको नेचर पोएम भी बोल सकते हैं, आप इसको जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से दूर जाना चाह रहे हैं ऐसी पोएम भी बोल सकते हैं. फ्रीडम में जो जीना चाह रहे हैं, जैसे स्कॉलर है ये अपनी फ्रीडम में जीना चाह रहा है, तो ये पर्टिकुलर इसकी जो थीम है ये बन सकती है. तो हम इसका जो है 10th स्टेंजा पढ़ते हैं. एंड अबव गॉड्स वो ब्रिज व्हेन हे टाइम्स हियर इन जून एंड मैनी असंत इन सनशाइन फ्लेम. अब जो सीन दिखाया जा रहा है वो कहाँ का दिखाया जा रहा है, गॉड्सवर्थ ब्रिज का. वहाँ क्या हो रहा है, हे टाइम हियर, यहाँ अभी हे का टाइम है, मतलब फसल बोने का टाइम है. सारे फार्मर्स फसल बोने में बिजी हैं, है ना. एंड अबव गॉड्सवर्थ ब्रिज व्हेन हे टाइम्स हियर इन जून का टाइम है वो जो हे का टाइम होता है जिसमें सारे फार्मर्स, सारे पीजेंट्स जो हैं वो किस में बिजी होते हैं, अपनी फसल बोने में. एंड मैनी अ सिंथ इन सनशाइन फ्लेम. और एक ये जो सिंथ है ये पर्टिकुलर किसी जिससे फसल बोई जाती है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बोल सकते हैं हम, वो है. तो वो सनशाइन फ्लेम में जलती हुई धूप में क्या कर रहे हैं, अपने खेत को बो रहे हैं. मैन हु थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास. उन व्यक्तियों को हम देख सकते हैं, हु थ्रू दोज वाइड fields of breezy grass where black winged swallows haunt the glittering trams, है ना. ऐसे व्यक्तियों को the through those wide fields of breezy grass के where black winged swallows haunt the glittering trams. हम जो हैं उन व्यक्तियों को देख सकते हैं, जो पीसेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको हम देख सकते हैं कहाँ पे, थ्रू दोज वाइड फील्ड्स ऑफ ब्रीजी ग्रास के फील्ड्स पे. और हम क्या देख सकते हैं, वेयर ब्लैक विंगल्ड स्वेलोज हॉन्ट द ग्लिटरिंग टेम्स. और ऐसी हॉन्टेड कोई जो बर्ड्स या कुछ बोल सकते हैं जो टेम्स नदी के ऊपर उड़ रही हैं, उनको भी हम देख सकते हैं. सो यहाँ एक सीनरी बताई हुई है कि हम क्या देख सकते हैं. देन टू बाथ इन द अबंडेंट लेशर पास हैव ऑफन पास द नियर. और इन सब के बीच में क्या हो रहा है, टेम्स जो नदी है उसके ऊपर उड़ती हुई हम कोई बर्ड्स देख सकते हैं. हम जो लोग फार्मर्स हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, खेत को बो रहे हैं, उनको देख सकते हैं. और इन सभी के बीच में क्या हो रहा है, टू बाथ इन द अबंडेंट लेशर पास. और उनके ऐसा लग रहा है कि वहाँ उस टेम्स नदी के पास एक लेशर भी है. लेशर इन द सेंस कोई बड़ी रोप, मोटी रोप हो जिससे मे भी जो हे है, जो फसल कटी हुई है, उनको बांधा जा रहा हो, या फिर कुछ भी मतलब किसी सपोर्ट के लिए वो रखी गई हो. उन सब के बीच में हैव ऑफन पास द नियर. और उन सब के बीच में हमने अक्सर तुम्हें भी पास करते हुए देखा है, इन द सेंस अक्सर तुम्हें भी हमने देखा है. देन क्या है बात, ये बोल रहे हैं कि टू बाथ इन द अबंडेंट लेशर पास हैव ऑफन पास द नियर सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक
और ग्रोन, और हमने तुम्हें सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक, मतलब तुम्हारे जो रिवर है वहाँ की टेम्स रिवर है उसके कॉर्नर पे, उसके बैंक पे उसके किनारे पे बैठे हुए तुम्हें कई बार देखा गया है। सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक और ग्रोन, मार्क्ड दाइन आउटलिडिश ग्रैब, दे फिगर स्पेयर, दे डार्क वैग आइज, और तुम कैसे हो, फिर उनका जिस स्कॉलर को पर्टिकुलर देखा गया है उसके बारे में थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस बताया उन्होंने। क्या, मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब, द फिगर स्पेयर, द डार्क वैग आइज एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर, इस पूरी सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर में तुम्हारा वेग आइज देखा गया, मतलब कुछ अस्पष्ट है तुम्हारी आंखों में, इन द सेंस योर आइज इज सर्चिंग समथिंग, एंड व्हाट सर्चिंग बाय स्कॉलर, सर्चिंग इज अ जिप्सीज ग्रुप, मतलब ये जो स्कॉलर है ये क्या सर्च कर रहा है, ये एक जिप्सी का ग्रुप सर्च कर रहा है जिसको ये ज्वाइन करना चाह रहा है। तो ये बात लिखी गई है, मार्क दाइन आउटलैंडिश ग्रैब, द फिगर स्पेयर, द डार्क वेग आइज एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्ट एयर, है ना, मतलब इससे हम बहुत सारे आइडियाज़ लगा सकते हैं कि वो जिप्सी का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करने के लिए वो सर्च कर रहा है, या ये सॉलिट्यूड सर्च कर रहा है, या फिर ये मेडिटेशन, शांति में जाना चाह रहा है, कुछ इसको काम चाहिए, काम जाना होना चाह रहा है ये, तो ऐसा कुछ है यहाँ। द डार्क वेग आइज एंड सॉफ्ट एप्टिक एयर, बट वेन दे कैम फ्रॉम बाथिंग दाउ वाज बॉर्न, बट अगर कोई जो पीसेंट है, फार्मर्स हैं, अगर ये वापस आ जाते हैं तो तुम वहाँ से चले जाते हो, है ना, तुम वैसे तो बैठे रहते हो, वैसे तो उनकी फील्ड्स के बाहर बैठे रहोगे या रिवर के जो बैंक है उसके पास में बैठे रहोगे, बट जैसे ही फार्मर्स आते हैं तुम वहाँ से चले जाते हो। बट व्हेन दे केम फ्रॉम बाथिंग दाउ वाज गाउन, जब कोई लोग नहा कर आ रहे हैं, है ना, या फिर अपने काम पर आ रहे हैं, तो फिर तुम वहाँ से चले जाओगे, फिर तुम वहाँ नहीं दिखोगे। देन एट सम लोन होम स्टेड इन द कमनर हिल्स, फिर यहाँ कमनर हिल्स वापस आया अगेन, एक ऑलरेडी एक स्टेंजा में आ चुका है। क्या बात है इसमें, एट सम लोन होम स्टेड इन द कमनर हिल, कमनर हिल पे जो छोटे से आप बोल सकते हैं कि फार्म हाउस बने हुए हैं या छोटे से जो घर बने हुए हैं, उनमें क्या हो रहा है, वेयर एट हर ओपन डोर द हाउस वाइफ ड्रेन्स, वहाँ क्या कर रही है, हाउस वाइफ ड्रेन कर रही है, ड्रेनिंग इन द सेंस दे आर हाउस वाइफ्स आर मेंडिंग समथिंग, मेंडिंग इन द सेंस दे आर मेंडिंग द क्लोथ विच इज टॉन, सो ऐसे कोई क्लोथ को वो सिल रही है जो फटा हुआ है या जो भी है, तो दे आर मेंडिंग, दे आर ड्रेनिंग, ओके। एट सम लोन होम स्टेड इन द कमनर हिल पे जो फार्म हाउस बने हुए हैं छोटे छोटे, वहाँ क्या है, वेयर एट हर ओपन डोर हाउस वाइफ ड्रेन्स, हाउस वाइफ वहाँ के डोर जो है वो ओपन है उन फार्म हाउस के, और हाउस वाइफ आर ड्रेनिंग समथिंग, दे आर मेंडिंग समथिंग, मे बी दे आर मेंडिंग द क्लोथ विच इज टॉर्न, है ना, तो ऐसा कुछ चल रहा है। दाउ हास्ट बीन सीन और हैंगिंग ऑन ए गेट, वो तुम्हें कई बार देखती है, जो हाउस वाइफ है उनके द्वारा तुम देखे गए हो, जो कि कुछ सिल रही है उनके द्वारा तुम देखे गए। दाउ हास्ट बीन सीन और हैंगिंग ऑन अ गेट, और हैंगिंग ऑन अ गेट इन द सेंस कि गेट पे कुछ हैंग हो रहा है, टू वॉच द थ्रेशर्स इन मूजी बांस, और वो तुम्हें जो हाउसवाइफ है वो तुम्हें देख सकती है हैंगिंग ऑन अ गेट, जैसे कि तुम गेट पे हो, और क्या है, टू वॉच द थ्रेशर्स इन द मूजी बांस, और जो थ्रेशर्स हैं, जो थ्रेशर्स कौन होते हैं, जो फील्ड्स में कॉर्न को उनके घास से अलग करने वाले होते हैं, वो दे आर कॉलिंग थ्रेशर्स, तो जो थ्रेशर्स हैं उनके द्वारा भी तुम देखे गए हो, कहाँ देखे गए हो, इन द मूजी बांस, बांस इन द सेंस वो एक स्टोर जहाँ पे पूरा जो अन्न है उसको स्टोर किया जाता है, वो उस पर्टिकुलर जगह को बांस बोला जाता है, तो उस बान में, मूजी बांस में तुम्हें थ्रेशर ने भी देखा है। थ्रेशर्स आर जो अपने धान को अलग करते हैं, जैसे गेहूं है उसको अलग करके बोरी में भरना इन द सेंस, तो ऐसा कुछ थ्रेशर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी तुम्हें देख रहे हैं, कहाँ पे, मूजी बांस में, ठीक है। टू वॉच द थ्रेशर्स इन मूजी बांस, चिल्ड्रन हु अर्ली रेंज दीज स्लोप एंड लेट फॉर क्रेसेस फ्रॉम द हिल, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी शाम को और सुबह के टाइम में क्रेन्स, कोई पर्टिकुलर पत्तियां हैं, ये मे बी कुछ फ्रूट हो सकता है जो स्वीट हो, जो बच्चों को अच्छा लगता हो, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये रिल्स, एक छोटी रिवर बोल सकते हैं आप, उस हिल पे, कमनर हिल पे पर्टिकुलर, उस रिल्स के पास में वो बच्चे आते हैं, किस लिए, वो क्रेसेस को लेने के लिए, उन पत्तियों को, उन लीव्स को लेने के लिए आते हैं, और जब वो आते हैं तो वो तुम्हें देखते हैं, है ना। चिल्ड्रन हु अर्ली रेंज दी स्लोप एंड लेट फॉर क्रेसेस फ्रॉम द हिल हैव नोन दी
यंग ऑल द अप्रैल डे, और वो तुम्हें ऑल द अप्रैल डे में देखते हैं, इन द सेंस कि तुम हर टाइम उनको अवेलेबल मिल जाते हो, मतलब वो तुम्हें बच्चे इजीली देख सकते हैं। द स्प्रिंग पास्चर एंड द फीडिंग काइंड, तुम्हें उस जगह भी देख सकते हैं जो स्प्रिंग जो सीजन होता है, स्प्रिंग पास्चर एंड द फीडिंग काइंड, जहाँ पर गाय अपनी चर रही हो, गाय और ये जो भी एनिमल्स हैं ये चर रहे हो उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे या स्प्रिंग वाली जगह पे तुम्हें वहाँ देख सकते हैं कौन, चिल्ड्रंस। एंड मार्क दी मतलब तुम्हें मार्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। व्हेन द स्टार्स कम आउट एंड शाइन, इवन वो तब भी देख सकते हैं तुम्हें जब स्टार्स कम आउट एंड शाइन, जब स्टार्स आते हैं और चमकते हैं, इन द सेंस कि नाइट में, इवनिंग के टाइम में जब स्टार्स आएंगे उस टाइम भी वो बच्चे तुम्हें देख सकते हैं। थ्रू द लॉन्ग ड्वी ग्रास मूव स्लो अवे, थ्रू द लॉन्ग ड्वी ग्रास मूव स्लो अवे, पूरे टाइम में तुम जो ग्रास है उसमें रहते हो, मूव स्लो अवे, और फिर उसके बाद धीरे से चले जाते हो। तो यहाँ इस स्टेंजा में क्या बताया था कि हाउसवाइफ तुम्हें देख सकती है, हाउसवाइफ जो कमनर हिल्स पे जो अपने फार्म हाउस है उनमें रह रही है, कुछ मेंडिंग कर रही है, और वो तुम्हें हैंगिंग गेट पे जो है वो तुम्हें देख सकती है। देन कौन देख सकते हैं, थ्रेशर्स, जो थ्रेशर्स अपने जो अपने अन्न है उसको किस में डाल रहे हैं, जो पर्टिकुलर जगह बांस में डाल रहे हैं, उस टाइम वो तुम्हें बांस में देख सकते हैं। और जो चिल्ड्रन जो बहुत इनोसेंट होते हैं वो तुम्हें देख सकते हैं जब वो रिल्स नदी के पास में कुछ अपने लीव्स या कुछ फ्रूट टाइप्स लेने के लिए जाते हैं, तो वो तुम्हें देखते हैं, और तुम पूरे अप्रैल टाइम में उनको मिल जाओगे। इवन जब जो स्टार्स हैं वो कम्स आउट एंड गो, जब स्टार्स आते हैं तो भी वो तुम्हें देख सकते हैं। तो ये तीनों जो बहुत इनोसेंट लोग हैं वो तुम्हें देख सकते हैं, इन द सेंस कि तुम्हें सिर्फ वो देख सकता है जिसका हार्ट एकदम साफ हो। इस पर्टिकुलर स्टेंजा से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो स्कॉलर है उसको कौन देख सकता है, जिसका हार्ट बिल्कुल क्लियर हो, बहुत साफ हो। क्यों? क्योंकि ये खुद एक मेडिटेशन लाइन में चला गया स्कॉलर जो है। देन क्या है, इन ऑटम ऑन द स्किट्स ऑफ बेंगलवुड, अब ऑटम का टाइम आ गया है। ऑटम के टाइम में क्या हो रहा है, ऑन द स्कर्ट्स ऑफ बेंगलवुड वेयर मोस्ट, इस बेंगलवुड इन द सेंस कि इस जंगल में, वेयर मोस्ट द जिप्सीज बाय द टफ एज्ड वे पिच देयर स्मोक टेंट्स एंड एवरी बश यू सी, जहाँ क्या होता है इस बेंगलवुड, इस जंगल में ऑटम के टाइम में सर्दी होती है, तो जो जिप्सीज हैं, जिप्सीज कौन होते हैं, जो कहीं भी रुक जाते हैं, उनको कोई घर नहीं चाहिए, वो अपने फ्री लाइफ जीते हैं, कहीं भी खाना बना लेते हैं, कहीं भी अपना टेंट बांधा और रुक गए, मतलब अपने तंबू में रुक जाते हैं। तो ये ऑटम के टाइम में क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर बेंगलवुड में अपने टेंट को लगाते हैं। वेयर मोस्ट द जिप्सीज, ज़्यादातर जिप्सीज बाय द टफ्ड एज वे पिच देयर स्मोक टेंट्स, अपने स्मोक टेंट्स को लगाते हैं, पिच देयर स्मोक टेंट्स एंड एवरी बश यू सी, तुम उन्हें कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, ये पर्टिकुलर जगह जो है बेंगलवुड, वहाँ पे तुम उन्हें देख सकते हो। विद स्कारलेट पेचेस टग्ड एंड श्रेड ऑफ ग्रे, विद स्कारलेट पेचेस, स्कारलेट मतलब ये पर्टिकुलर कलर है स्कारलेट, स्कारलेट जो एक रेडिश कलर बोल सकते हैं, रेडिश एंड ऑरेंज मिक्स टाइप। तो विद स्कारलेट पेचेस टग्ड एंड श्रेड ऑफ ग्रे, और उस पर थोड़ा शेड होगा ग्रे का, ऐसे टेंट जो है वो जिप्सीज बांध लेते हैं और उसके बाद में उनमें रहने लग जाते हैं ऑटम के टाइम में। अबाउट द फॉरेस्ट ग्राउंड कॉल्ड थेस्ली, अबाउट द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अबाउ में उस ग्राउंड का नाम है थेस्ले। द ब्लैक बर्ड पिकिंग फूड, और वहाँ पे एक ब्लैक बर्ड भी आता है, ब्लैक बर्ड इन द सेंस में भी क्रो हो यहाँ, है ना, क्रो जो है, कौवा जो है वो आ रहा हो, और पिकिंग फूड, और उनके वो जब वो टेंट लगा के रहेंगे, तंबू लगा के रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो कुछ खाने के लिए भी बनाएंगे, और वहाँ से मे बी जो ब्लैक बर्ड है वो कुछ पिकिंग कर रहा हो फूड को। सीज दी, तुम्हें देखता है। नो स्टॉप इज मील, अपने खाने को वो नहीं रोकता है, जो ब्लैक बर्ड है वो भी तुम्हें देख रहा है, मतलब यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जिप्सीज ग्रुप, सो यू आर ऑल्सो देयर इन द टेंट एंड द क्रो इज पिकिंग हिज मील बट ही इज वॉचिंग यू कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ ये स्टेंजा चल रहा है कि जो कौवा है वो आया है और वो कॉन्टिन्यूसली देख रहा है किसको, इसको, जो स्कॉलर है हमारा, ये भी एक स्कॉलर जो है पार्ट हो गया जिप्सीज का, क्योंकि ये जिप्सीज के ग्रुप में जो है, इसलिए द ब्लैक बर्ड पिकिंग फूड सीज दी, जो ब्लैक बर्ड है वो अपना फूड पिक कर रहा है और वो तुम्हें देख रहा है। नो स्टॉप इज मील, अपनी मील को वो नहीं रोक रहा है। नॉर फियर्स एट ऑल, इवन वो तुमसे डर भी नहीं रहा है। सो जो ब्लैक बर्ड है वो किसको देख रहा है, स्कॉलर को देख रहा है या जिप्सीज के ग्रुप को देख रहा है, वहाँ से वो अपना खाना भी ले रहा है, बट वो कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग तो ज़रूर कर रहा है, पर वो अपने ना तो खाने को रोक रहा है और ना ही वो उनसे डर रहा है। सो ऑफन हैज़ ही नो दी पास्ट हिस्ट्री, सो ऑफन, सो ऐसा अक्सर होता है, ही नो वो जानता हो, दी तुम्हें, पास्ट हिस्ट्री
पास्ट टाइम से ही जानता हो वो तुम्हें, इन द सेंस कि ये अक्सर होता रहता होगा कि वो टेंट में रुकते हैं और जो ब्लैक बर्ड है वो आता है, वो खाना लेता है। वैसे होता ही है कि अगर कोई बर्ड जो है आपके घर रोज़ आए और आप उसे इजीली कुछ भी भगाओ नहीं तो वो डेली आएगा और वो तुमसे डरेगा भी नहीं, क्योंकि चाहे वो कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई बर्ड भी हो सकता है, वो नहीं डरेगा क्योंकि उसको पता है कि वो वहाँ सेफ है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ ये जो ब्लैक बर्ड है पर्टिकुलर, वो भी शायद यही फील कर रहा हो कि वो डेली यहाँ आता हो कुछ खाने के लिए, बट उसे कभी भी अनसेफ फील नहीं हुआ हो, तो वो अभी इनसे फेयरफुल नहीं है, वो डर नहीं रहा है। So often has he know the past history, rab twirling in the hand a withered spray. और वो जब तुम्हें देखता है तो रैब ट्विलिंग इन द हैंड अ विदर्ड स्प्रे एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फॉर हेवन टू फॉल। तो तुम क्या कर रहे हो? ट्वेलिंग द हैंड अ विदर्ड स्प्रे, तुम्हारे जो हाथ हैं वो ट्विल कर रहे हैं, एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल, और तुम जैसे कोई वेट कर रहे हो हेवन टू फॉल, हेवन से कोई वर्षा होने का, इन द सेंस कि नॉट पर्टिकुलर रेन, है ना। इसका मतलब हो सकता है कि वो कुछ जो स्कॉलर है वो कुछ ऐसा मन्नत मांग रहा हो कि मुझे हेवन से कुछ नॉलेज मिले, या जो भी है मैं जिप्सी से जो सीखूं वो मैं है जो मेरे को हेवन में जाके बांटने को मिले। तो ऐसा कुछ जो क्रो है वो देख रहा है, और उसके बाद उसने बताया कि रैप ट्रेलिंग इन दे हैंड विदर्ड स्प्रे एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल। और तुम उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो कि हेवन से कुछ फॉल होगा, कुछ मे बी कुछ अमृत टाइप गिरेगा, ऐसा कुछ तुम वेट कर रहे हो। तो ये हमने 3 स्टेंजास और कवर कर लिए हैं, रिमेनिंग स्टेंजास हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने जो स्कॉलर जिप्सी पोएम पढ़ी उसके 3 स्टेंजास में क्या था कि यहाँ पे 3 जने हैं जो नोटिस कर रहे हैं, थ्रेशर नोटिस कर, फार्मर नोटिस कर रहे हैं सबसे पहले स्कॉलर को, उसके बाद में जो हाउस वाइफ्स हैं जो कि कमनर हिल पे रहती हैं वो नोटिस कर रही है, उसके बाद में जो थ्रेशर्स हैं वो नोटिस कर रहे हैं, फिर चिल्ड्रंस नोटिस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद एक ब्लैक बर्ड है वो नोटिस कर रहे हैं उनको, कहाँ पे, जब वो अपने टेंट में रह रहे हैं ऑटम के टाइम में, फिर सीज़न भी चेंज हो गया है। तो ये आज की जो स्टेंजास थे उनमें ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग स्टेंजास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।